तो इससे पहले वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में, हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखा था, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करे थे। पार्ट 3 में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे काम करता है, राइट, ऑफ द वेक्टर्स। एंड उसी के साथ साथ हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट एंड हाउ राइट हैंड रूल हेल्प्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी होती है ऑब्वियसली, तो उसकी डायरेक्शन को राइट हैंड रूल की मदद से कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंड एट द लास्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट। अब आगे हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, जिसको कि हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो जैसे कि हमने वहां दो वेक्टर्स लिए थे, वैसे ही करेंगे। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। ये वेक्टर आपका ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया आपका। एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, ये है एंगल थीटा बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी, राइट, वैसे ही है जैसे वहां था। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा। यहाँ पर ये एन कैप जो है वो एक्स्ट्रा है, जो कि आपको यूनिट वेक्टर है और आपको डायरेक्शन बताता है सिर्फ, राइट। तो ये देख लेते हैं। वेयर ए एंड बी मोड्स आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन vectors a and b, and n cap is the unit vector which is perpendicular to the plane containing a and b। जिस प्लेन में a और b लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस में होता है। देखिए a ये रहा एंड b ये रहा, इसके परपेंडिकुलर। तो यानी कि ये क्या मिल रही है हमें? डायरेक्शन मिल रही है a क्रॉस b की, राइट। और जो कि हम पता करते हैं राइट हैंड रूल के साथ। राइट हैंड रूल क्या होता है हम आगे देखेंगे। अब देखिए राइट हैंड रूल की मदद से हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, या रिजल्टेंट जो है डायरेक्शन क्या होगी दो प्रोडक्ट्स की, वो पता करते हैं। तो कह रहा है पुट योर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर फर्स्ट वेक्टर। पहले वेक्टर की डायरेक्शन में, प्रीवियस स्लाइड में ये हमारा ए वेक्टर था, ये हमारा वी वेक्टर था। तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को करेंगे, राइट, और रोटेट करेंगे अपनी फिंगर्स को टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर वी। और अपनी फिंगर्स को रोटेट करेंगे टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, जो कि आपका बी था प्रीवियस स्लाइड में, राइट, और यहां पर वी है। नाउ अब जो आपका थंब है, सो योर थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इस केस में u क्रॉस v है, और हमारी प्रीवियस स्लाइड में a क्रॉस b था। पहली वाली स्लाइड में जो हमने देखा था उसमें a क्रॉस b था। यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो आपका अंगूठा बताएगा। दिस इज द राइट हैंड रूल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? द मैग्नीट्यूड कम फ्रॉम मैग्नीट्यूड ऑफ u एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v साइन थीटा। यहां से आपका मैग्नीट्यूड मिलेगा। एंड द डायरेक्शन कम फ्रॉम द राइट हैंड रूल। और डायरेक्शन आपको पता करनी होगी तो आपको राइट हैंड रूल से मिलेगी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, तो वेक्टर प्रोडक्ट्स है जो है आपको रिजल्ट भी आपका वेक्टर ही मिलता है। स्केलर वाले में स्केलर मिलता था, ध्यान रखिएगा। सेकंड, वेक्टर प्रोडक्ट जो है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, आर नॉट कम्यूटेटिव। वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, राइट। तो आपको याद होगा हमने वेक्टर्स के केस में, सॉरी, स्केलर प्रोडक्ट के केस में हमने पढ़ा था ये, जो कि बराबर होता था। इस केस में ये बराबर नहीं होता, इसलिए हमने यहां पर माइनस साइन लगा दिया है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। उस केस में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता था, लेकिन यहां पर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होता है।
नेक्स्ट इज दी आई क्रॉस जे इज के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस आई जो है जे होगा। सिमिलरली जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के इज माइनस जे। नाउ अगर दो वेक्टर्स है मेरे पास ए एंड बी, ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहला काम हमारा होता है मैट्रिक्स बनाना। अगर आप देखेंगे तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। आई जे के लिखा मैंने और वेक्टर ए के कंपोनेंट लिख लिए। देखिए एक्स ए वाई ए जेड, ये आपको ए एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जेड रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली हमने बी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख लिए। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा इस तरीके से। यहाँ पर ये जो माइनस साइन है, आपको पता होगा ये पोजीशन की वजह से है। दिस इज द इवन पोजीशन, यानी कि 1 1, राइट। ये ऑड पोजीशन है इसलिए नेगेटिव आया, ये इवन है तो पॉजिटिव। आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब ये कैसे आया, ये एक्सप्रेशन इसको देखते हैं। देखिए पहला डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो मैं इसको और इसको काट दूंगा, वी लेफ्ट विद ए वाई बी वाई ए जेड वी जेड। तो आई आ गया यहां से हमारा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमें इनका। ए वाई मल्टीप्लाई बाई वी जेड, ये आ गया, राइट। माइनस ए जेड मल्टीप्लाई बाई वी वाई। तो आई होप आपको ये पहला टर्म कैसे आया वो पता चल गया। सिमिलरली हम दूसरा देखते हैं। अब इसको और इसको क्रॉस कर दूंगा मैं, वी लेफ्ट विद ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि ये ऑड पोजीशन पर है इसलिए माइनस साइन आया, ये वाला हमें देखने को मिल रहा है। सिमिलरली थर्ड वाला। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक्सप्रेशन कहां से मिला और कैसे मिला। तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब हम न्यूमेरिकल क्रॉस प्रोडक्ट पर ट्राई करते हैं। हमने इसका फॉर्मूला वगैरह सारी चीज़ें समझ ली, प्रॉपर्टीज़ देख ली, राइट। कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वो देख लिया। तो सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। ए वेक्टर आपको ये दे रखा है एंड ये आपके पास वी वेक्टर है, राइट। सबसे पहले हमने वेक्टर्स लिख लिए, हमारे पास ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा। फॉर्मूला यूज्ड ए क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होता है, हमने ये लिख लिया। स्टेप 1 क्या है, ध्यान से देखिएगा, राइट द डिटर्मिनेंट। यहाँ पर ये 3 जो है वो A1 है, 4 जो है वो A2 है एंड 7 जो है वो A3 है। ऐसे ही सिमिलरली ये B1 हो गया, ये B2 हो गया एंड ये B3 हो गया। आपको कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए, आपको ये वाला सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आई के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, जे के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। उस तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा। मैं एक बता देता हूं आपको करके। आई जे के लिखा 3 4 4 9 7 2। अगर आई के टर्म्स में लिखेंगे तो ऑब्वियसली आई वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा। वी लेफ्ट विथ 4 9 7 2 7 2, राइट। इसी तरीके से मैं इसको रब कर देता हूं, दोबारा लिख देता हूं मैं, आई जे के, ये हमारे पास था 3 4। ऐसे जे के लिए करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, राइट। वी लेफ्ट विथ 3 4 7 2, राइट। सिमिलरली आप के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज दी कंप्यूट माइनर्स। आप इनके माइनर्स कंप्यूट कर लीजिए। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, राइट। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा हमने, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यहां पर आ गया, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 9। इसको सॉल्व करेंगे आपको -55 मिल जाएगा। ऐसे ही आपको इसके लिए सॉल्व करना है और इसके लिए सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे -22 11 आएगा एंड इसको असेंबल कर दीजिए सिर्फ। ठीक है, ये ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से देखें
आई था, आपने ये मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट है वो सॉल्व करा इसका, और इसकी जगह जो आपको वैल्यू मिली वो मिली थी -55। ऐसे ही इसकी जगह माइनस जे तो था ही, इसकी जगह आपको जो वैल्यू मिली वो -22 मिली। ऐसे ही के नॉर्मली था, डिटर्मिनेंट सॉल्व करा आपने इसका, तो आपको इसकी जगह जो वैल्यू मिली वो 11 मिली। आपने इसको सिर्फ असेंबल कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये फाइनल आंसर में प्लस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके साथ के साथ। न्यूमेरिकल 2 देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। आपको वेक्टर ए एंड बी दे रखा है और कह रहा है विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट आप इनके बीच का एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू बता दीजिए कितनी है। ओके, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी कंप्यूट कर लें। पिछली न्यूमेरिकल में हमने ए क्रॉस बी को ऑब्वियसली इस तरीके से रिप्रेजेंट करा था, आई जे के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। मैं इसको यहाँ दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आपको फॉर्मूला तो लिखना ही है ऑब्वियसली, आप डायरेक्ट इसको मेमोराइज कर सकते हैं। इसको मेमोराइज करने का सीधा तरीका है, आप लिखो ए बी माइनस ए बी, 3 बार लिख लो, ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी, ठीक है। शुरुआत कैसे करनी है, 2 2 3 1 2, सिंपल ऐसे ध्यान रखिएगा। यहाँ 2 3 करा तो इसका उल्टा नंबर लिख दीजिए 32, ठीक है। फिर 2 3 3 1 1 2, इस तरीके से करना है। 3 1 लिखा, उल्टा कर दीजिए 1 3, ठीक है। एंड लास्ट में आपने लिखा 1 2 2 1। थोड़ा सा इसको मेमोराइज कर लीजिएगा तो आपको ये फॉर्मूला 100% याद हो जाएगा। इसकी हेल्प से आप ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी मैं क्या करता हूँ, इस वाले टर्म्स को सी एक्स मान लेता हूँ, इस वाले टर्म को सी वाई मान लेता हूँ, इस वाले टर्म को सी जेड मान लेता हूँ और इनको कंप्यूट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने ये कंप्यूट कर लिए, सी एक्स की वैल्यू 0, सी वाई की वैल्यू 0 एंड सी जेड की वैल्यू -6। तो मैं कह सकता हूँ ए क्रॉस बी जो मेरे पास वेक्टर आया वो 0, 0, -6 आया। नेक्स्ट स्टेप, मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये √36 आएगा और इसका आंसर 6 मिल जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखिए दिस इज 5 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड 2 जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वैसे ही निकालेंगे, √x² प्लस y² प्लस z²। एक्स वाई जेड क्या है, आई जे के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकता हूं मैं। उनके साथ जो भी एसोसिएटेड न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, ये उनकी वैल्यूज यहां पुट कर देनी है और आपको ये मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। फोर्थ, यूज द क्रॉस प्रोडक्ट रिलेशनशिप। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो साइन थीटा के टर्म्स में क्या आ जाएगा, साइन थीटा को आप यहीं रहने दीजिए, तो ए क्रॉस बी डिवाइड में मॉड ए मॉड बी, राइट। तो ए क्रॉस बी का आपने क्या निकाला था, ये, राइट। आपने 6 लिख दिया, मॉड ए की वैल्यू 5, आपने 5 लिख दी, मॉड बी की वैल्यू 2, आपने 2 लिख दी। इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 0.6। लास्ट में थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.6, इसकी वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36.86 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ा सा और न्यूमेरिकल्स इससे जो मिलते जुलते हैं वेक्टर्स के, उनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच।